बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो अगेन फाइवर के ऊपर है और फाइवर का जो अकाउंट हमने क्रिएट करना है उस हवाले से हम बात करेंगे कि फाइवर पर जब हम एक न्यू सेलर के तौर पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगनिंग से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसी लिहाज से आपने अकाउंट को अपने बनाना है और उसी तरीके से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। कोई चीज़ दरमियान में ऐसी नहीं करनी है जो अपनी तरफ से आपने उसके अंदर कुछ इस तरह का ऐड नहीं करना है कि जो मुख्तलिफ हो हमारी क्लास से। तो तभी आपकी गिग्स में जो है ना वो व्यूज आएंगे। इसके अलावा जो है ना क्लिक्स और ऑर्डर्स वगैरह का जो स्टेप है वो तभी हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हम ओपन करते हैं fiverr.com लिखते हैं, fiverr.com पर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर मैं साइन आउट नहीं कर सकता हूँ। साइन आउट करने का मसला कोई नहीं है, ये इधर ऑप्शन आती है कि यहाँ पर लॉग आउट लिखा हुआ आता है, हम लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉग इन ही रखे हुए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप साइन अप करते हैं तो डायरेक्ट ही पेज ओपन हो जाता है। इससे पहले का सिर्फ एक स्टेप है, जब आप fiverr.com पर जाएंगे तो वहां पर आपने अपने जो जीमेल का जो एड्रेस है आपका ईमेल उससे आपने साइन अप करना है। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो ईमेल है वो न्यू होगा। न्यू ईमेल आपने बनाना है जो कि जीमेल का होगा। तो जीमेल में आपका एक ऑलरेडी ईमेल होगा जो कि रेगुलर आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए है या आपके पर्सनल यूज के लिए है, लेकिन ये जब आप फाइवर के लिए बनाएंगे तो उसका नाम भी कुछ अलग सा होना चाहिए है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिसका मैंने अपना रखा हुआ है fiverrlancer121@gmail.com। तो इसी तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनर के नाम से रख सकते हैं या किसी का नाम जो है ना मिसाल के तौर पर राशिद है तो वो राशिद डिजाइनर, इस तरह करके जो है ना आपने ऐसे तरीके से ईमेल बनाना है कि जिसमें आपका जो काम जो है ना वो नजर आ रहा होगा। तो उसी ईमेल से खैर आपने जो है ना साइन अप कर लिया। साइन अप करेंगे, दूसरे स्टेप पर साथ ही नीचे लिखा हुआ होगा वहां पर कि आपने एज ए सेलर करना है या एज ए बायर करना है। तो हम चूंकि सर्विस प्रोवाइडर हैं और सेलर हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, इसलिए आपने एज सेलर वहां पर अकाउंट के लिए साइन अप कर दी। जैसे आप साइन अप करेंगे तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए ये सारे स्टेप्स आएंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपका आएगा यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो आपके पास कंप्यूटर में सेव हुई भी हो, आपकी अपनी पिक्चर हो। बेहतर ये है पहले स्टेप पर कि वो आपकी अपनी पिक्चर हो और वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई ऐसी पिक्चर होनी चाहिए है कि जो रियल लगे। ठीक है जी, रियल पिक्चर की तरह लगे, ऐसे एडिट की हुई इस तरह की ना हो कि जिस तरह पता चल रहा हो कि ये कोई कार्टून है या कोई और बंदा है, वो अप्रूव नहीं होगी। अगर आपने अपनी पिक्चर डाली है तो वो पहले स्टेप पर ही अप्रूव हो जाएगी और फाइवर उसको रिकग्नाइज कर लेता है कि जी ये एक रियल पिक्चर है। लेकिन अगर आपने गूगल से डाउनलोड की हुई है और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपलोड कर दिए है तो वो यहाँ पर अप्रूव नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पर या तो अपनी पिक्चर डाल दें या फिर ऐसा करें कि अपनी पिक्चर को ही कुछ एडिट करके, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपका अपना फेस जो है ना वहां पर नजर ना आए, तो वहां पर आपने कुछ और ऐड किया जा सकता है, वहां पर आप लगा सकते हैं। क्योंकि जितनी भी गिग्स होंगी आप फाइबर पर जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा तो हर एक की वहां पर अपनी पिक्चर या अपनी पिक्चर की तरह का कुछ जो है ना वहां पर लगा हुआ होता है। सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं यूजर नेम पे। यूजर नेम आपका बाद में चेंज भी हो सकता है, जिसको डिस्प्ले नेम भी यहाँ पर कहते हैं। और ये छोटी सी जो पेंसिल यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इधर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो ये नाम मेरा यहाँ से चेंज करने की ऑप्शन दे देता है। तो आपने बार बार चेंजेस नहीं करनी है। कभी जरूरत पड़ती है, बंदा कहता है कि नहीं ये पिक्चर ठीक नहीं है, तो आप चेंज कर लें। और यूजर नेम भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अकाउंट रैंक होना शुरू हो जाता है तो फिर आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी होती है। ये बात बहुत से लोगों को जो है ना इसका बाद में तजर्बा हुआ है कि जब उनका अकाउंट जो है वो चल रहा था, रैंक हो रहा था और फाइवर पर गिग्स पर उनके जो है इंप्रेशंस क्लिक्स वगैरह आ रहे थे, दरमियान में उन्होंने अब किसी एक गिग को यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को जो है ना उन्होंने अपडेट कर लिया, बेहतर कर लिया, लेकिन उससे अकाउंट की जो विजिबिलिटी होती है फाइवर की उसमें वो चेंज हो जाती है। वो एसईओ के लिहाज से जो है ना वो डिफरेंट पैनल में चला जाता है। इस वजह से ये शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा एक चीज़ सेट करें, उसके बाद जब आप उसको रैंकिंग की तरफ लेके जाएंगे और पेड रैंकिंग की तरफ लेके जाएंगे तो तब वही चीज़ उसी तरीके से रहने देनी है।
ठीक है जी। तो यूजर नेम आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया कि क्या आपका यूजर नेम होगा, और एक चीज शुरू में रहेगी कि आपने ब्राउजर जो है ना वो अलग से ओपन करना है। ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखें, एक ये ब्राउजर मैंने ओपन किया हुआ है, ये भी क्रोम का ही है, जिसमें ये कैनवा आपको नजर आ रहा है, वर्क चेस्ट की वेबसाइट आपको नजर आ रही है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेरा जो है ना वो नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर राइट साइड पर नीचे देखें तो एक ये गूगल क्रोम है। इस क्रोम में अगर आप देखें तो सिर्फ फाइवर 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 गिग्स सेलर डैशबोर्ड सिर्फ ये नजर आ रहा है। मजीद अगर इसमें मैं ऐड भी करता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज मेरी मजीद इसमें यहाँ पर ऐड होती है, और वो फाइवर लांसर के नाम से जो मेरा जीमेल है वो यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल जितनी भी चीजें हैं मेरी, वो सारी की सारी जो है ना वो यहीं पर ही यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, जो अक्सर चीजें जो मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ वो ये देखें, यहाँ पर ये प्लेयर है, ये मतलब वीडियो एडिटिंग की एक वेबसाइट है, जीमेल है, और जी बॉबर है, ये गैस पोस्टिंग है, एसईओ सैंडविच है, मतलब सारी चीजें जो कि प्रोफेशनल यूज के लिए हैं। तो इस वाले क्रोम में मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो आपने भी इसी तरीके से एक न्यू क्रोम में जाना है, और वहां पर आपने एक न्यू साइन इन करके इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो जो पर्सनल यूज के लिए चीज़ है वो आपने अलग रखनी है, जो आप फाइबर यूज के लिए रख रहे हैं तो वो आप अलग रखेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और न्यू अकाउंट होने की वजह से जो है ना फाइबर की तरफ से सपोर्ट भी मिलती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक वन लाइनर आपको फाइबर देता है कि यहाँ पर आप अपने आप को एक लाइन में एक्सप्लेन करें, कि जब कोई बायर आपको देखे तो आपकी पिक्चर और यूजर नेम के बाद ये टाइटल आपका सामने नजर आएगा। और ये टाइटल ऐसा होना चाहिए है कि जो आपको एक लाइन में ही एक्सप्लेन कर दे। तो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिखा हुआ है। आप अगर किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मिसाल के तौर पर लोगो लोगो डिजाइन करते हैं आप, या ब्रोशर डिजाइन करने के लिए आपने अपना अकाउंट बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक फील्ड में काम कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी एक फील्ड है, और उसमें फिर आगे फर्दर और बहुत से काम होते हैं। तो अगर किसी ने मिसाल के तौर पर कैनवा पे ही काम करना है और सारी गिग्स अपनी कैनवा पर ही बनानी है, तो यहाँ पर आप अपनी इस वाली टाइटल लाइन में इस जगह पर आप लिख सकते हैं कैनवा ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है जी, कैनवा प्रो ग्राफिक डिजाइनर। तो इस तरीके के साथ यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। नीचे जो स्टार्स और ये रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो ये न्यू अकाउंट जब हम बना रहे होते हैं तो तब नहीं आते हैं, जाहिर है कि रिव्यूज तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आते हैं। और 5 स्टार रैंकिंग है, या जितने भी स्टार्स की जो रैंकिंग या रेटिंग आती है, तो वो बायर ही हमें काम कंप्लीट होने के बाद देता है। तो जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। इसके बाद आपका एड्रेस आएगा, लोकेशन वगैरह आपकी जो है ना वो आएगी, और कब से आपने ज्वाइन किया है वो डेट यहाँ पर खुद ब खुद से एडजस्ट हो जाएगी। और ये जो टाइम है, एवरेज रिस्पांस टाइम 2 आवर्स, यहाँ पर जो मेरा लिखा आ रहा है ये इस वजह से लिखा आ रहा है कि मैक्सिमम जो मैंने किसी को रिस्पांस किया है, लास्ट लास्ट रिस्पांस जो मेरा रहा है वो 2 घंटे लेट, या ये कह लें कि 2 घंटे के बाद मैंने किसी बायर को रिस्पॉन्स किया है। इससे पहले मेरा यहाँ पर 4 घंटे आ रहा था, कभी यहाँ पर 6 घंटे आ रहा होता है। तो किसी ने मैसेज किया और उसको जब मैंने रिस्पॉन्स किया, जितने घंटे के बाद मैं उसको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मैसेज रात को आता है, हमारी रात होती है, उनका रेगुलर टाइम होता है, तो उस लिहाज से टाइम ऊपर नीचे हमारा हो जाता है। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि यहाँ पर आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो जितना कम होगा उतना आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के लिए बेहतर होगा। इसके बाद लास्ट डिलीवरी है, ये भी न्यू अकाउंट में शो नहीं होती है। लास्ट डिलीवरी का मतलब ये है कि लास्ट जो ऑर्डर मैंने डिलीवर किया है, सबमिट किया है बायर को, वो 9 डेज बिफोर था। तो ये मेरा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो न्यू अकाउंट में ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ शो होगी, आपने अपनी अवेलेबिलिटी जो है ना वो अवेलेबल सेट करनी है। ठीक है, सेट अवेलेबिलिटी वाली जगह वहां पर जब आप अकाउंट बनाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ये जगह आती है। तो सेट अवेलेबिलिटी पे अगर आप क्लिक करते हैं, लाइक मैंने जैसे अभी यहाँ पर किया है, तो अगर मैं यहाँ पर अनअवेलेबल फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ पर लिख दूंगा और इसको जब मैं सेव कर दूंगा, तो ये उन दिनों के अंदर जो दिन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं अनअवेलेबल रहेगा। तो अब बहुत से अकाउंट्स में पहले से अनअवेलेबल हुआ हुआ होता है, तो आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट रखना है कि अवेलेबल रहे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आगे एक और चीज आएगी कि आप ऑनलाइन रहें। ये जो ऑप्शन यहाँ पर लिखी हुई है, ये ऑनलाइन की। तो अभी चूंकि हम हैं ही ऑनलाइन, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब हम
इसको लेकर जाते हैं अपने मोबाइल में और वहां पर फाइवर की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वो भी स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो उधर जाकर हम क्या करते हैं कि अपनी अवेलेबिलिटी को ऑनलाइन शो करते हैं, वो मोबाइल की सेटिंग है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो आपने मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, हम गिग की डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। गिग डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर ये मैंने गिग ओपन की है और इस गिग में मिसाल के तौर पर यहीं पर ही मैं इसको ओपन करता हूं और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है ना मैंने ऐड की हुई है। तो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब उस गिग गिग की डिस्क्रिप्शन होगी कि इस गिग में क्या क्या मौजूद है। प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आपने लिखनी होती है। फर्स्ट जब आप अकाउंट बना रहे होंगे तो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आएगी, ये बाद में एडिट भी हो जाती है। तो ये भी सिंपल स्ट्रेट होने चाहिए है। आप चैट जीपीटी से भी अपनी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है या प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है वो लिखवा सकते हैं, बाद में उसको चेंज कर लें, उसको एडिट कर लें, अपडेट कर लें। लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी या बहुत ही एक दो अल्फाज में या एक दो लाइंस के अंदर ना हो, तीन चार लाइंस तक अगर चली जाती है जिसमें देखने वाले को समझ आ जाए। क्योंकि जब कोई प्रोफाइल हमारी ओपन करता है तो उसमें हमारे प्रोफाइल नेम, यूजर नेम के बाद डिस्क्रिप्शन भी हमारी शो हो रही होती है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और ग्राफिक डिजाइनिंग में फर्दर मेरी जो डिजाइनिंग की जो फील्ड है वो सोशल मीडिया की पोस्ट है, लोगो है, सर्टिफिकेट है, थंबनेल वगैरह है, तो ये चीजें मैं डिजाइन करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी शॉर्ट ही करनी है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना कि यहाँ पर रीड मोर लिखा हुआ आ जाए। रीड मोर का मतलब यह है कि आगे और भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम 5 लाइन्स पे लेके जाएंगे तो ये यहीं पर ही फर्स्ट लुक में ही ये पढ़ने के काबिल होगा, यहाँ पर नजर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद लैंग्वेज की सेटिंग आएगी आपके पास। लैंग्वेज की सेटिंग का मतलब ये है कि आप किन किन लैंग्वेजेस में आपकी एक्सपर्टी है, किसमें आप कन्वर्सेशनल है, बेसिक है, फ्लुएंट है। तो आपने इंग्लिश में हमेशा फ्लुएंट रखना है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर एक जो भी आपके साथ कन्वर्सेट करेगा, आपस में बातचीत जो होती है वो इंग्लिश में ही होती है। तो आपने यहाँ पर बेसिक या कन्वर्सेशनल नहीं रखना है, यहाँ पर आपने फ्लुएंट ही रखना है। ठीक है, तो और उसके बाद जो दूसरी जो लैंग्वेज है वो आप अरेबिक रखेंगे और फिर आप फ्रेंच रख लें या स्पेनिश वगैरह रख लें। एक ऐसी लैंग्वेज भी आपने रखनी जो आपको बेशक नहीं आती है, बेशक आपको नहीं आती है, लेकिन आपने एक ऐसी लैंग्वेज वगैरह भी रख लेनी है जो आपको नहीं आती, उसके साथ आप बेसिक लिख सकते हैं। उसका फायदा ये है कि बाज़ औक़ात किसी और लैंग्वेज में, किसी और रीजन में हमारी जो प्रोफाइल है वो जारी होती है और वहां से कोई हमारी प्रोफाइल को देख रहा होता है, लेकिन लैंग्वेज के ना जानने की वजह से हमारे साथ क्लाइंट जो है वो बात नहीं करता है। तो मैक्सिमम आप 4 जुबानें ही यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कोई भी 4 जुबानें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी लॉजिक आपको बता दी है कि यहाँ पर आपने ये रखनी है। इंग्लिश तो मस्ट है, उसके अलावा आप 3 लैंग्वेजेस और कोई रख लीजिएगा। हाँ, अलबत्ता उसमें जो लैंग्वेज का जो लेवल है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। किसी में आप कन्वर्सेशनल कर लें, हाँ जी आप बातचीत की हद तक अरेबिक आपको आती है, फ्रेंच आपको मैंने जिस बेसिक लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे बेसिक भी नहीं आती है लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा इसलिए कि गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है, चैट जीपीटी मौजूद है, जो भी क्लाइंट जो है ना डिफरेंट लैंग्वेज में बात करता है, फौरन वहां से आपने कॉपी किया, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट किया, उसको वहां से ट्रांसलेट करके आपने रिप्लाई कर दिया, उसी की लैंग्वेज में आप भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर ऐड कर दें, मसला नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद आता है टेस्ट टेकन। टेस्ट, यहाँ पर आपका टेस्ट लिखा हुआ आएगा या टेक अ टेस्ट लिखा हुआ आएगा। टेस्ट टेकन मेरा इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने यहाँ पर टेस्ट दिया हुआ है। ये एमसीक्यूज टाइप एक टेस्ट सा होता है, आपकी फील्ड से ही रिलेटेड होगा और इसमें कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती हैं। तो ये आपने टेस्ट जो है ना वो लेना है, टेक अ टेस्ट करना है, इसके ऊपर आपने जाना है टेस्ट देने के लिए। बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन पहले दे लेंगे तो ये पहले स्टेप पर ही आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स हैं। लिंक्ड अकाउंट का मतलब ये है कि कौन कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पर अपने साथ फाइवर के साथ इसको लिंक किया हुआ है। तो फाइवर के साथ लिंक करने का बहुत यहाँ पर फायदा है। आपका जो अकाउंट फाइवर के साथ आपका अटैच हुआ हुआ होगा वो दोनों आपस में कनेक्टेड इस लिहाज से होंगे कि आपकी मार्केटिंग दोनों तरफ होती रहेगी। ठीक है, तो फेसबुक का जो आपका अकाउंट है
वो आप इसके साथ अटैच कर रखेंगे। गूगल का तो ऑलरेडी अटैच हुआ हुआ होता है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ट्विटर पे आप कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक आप लाजमी यहाँ पर ऐड करें। इसके बाद स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स आपकी आपके काम से रिलेटेड होंगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई स्किल्स जो है ना वो ऐसी ऐड ना करें जो आपको काम नहीं आता है या जिसकी गिग्स आपने नहीं बनानी है। तो इसलिए चूंकि इसी लिहाज से आपकी प्रोफाइल की एसईओ होती है। ठीक है, ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पर मिसाल के तौर पर ये देखें, बहुत सी चीजें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर आ गया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में ग्राफिक डिजाइनर का वर्ड आ गया, इसके बाद स्किल्स के अंदर ग्राफिक डिजाइन आ गया, फिर एजुकेशन में देखें एमए ग्राफिक डिजाइन मैंने लिखा हुआ है, फिर सर्टिफिकेशन में देखें प्रो ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिखा हुआ है। तो ये कहीं पर भी कोई भी अगर सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड्स को, तो लाजमी तौर पर उसमें ये वाली प्रोफाइल मेरी अपीयर होती है, अपीयर होगी, क्योंकि मैंने हर लिहाज से यहाँ पर एसईओ का जो स्टेप्स हैं जितने भी, वो मैंने सारे के सारे पूरे किए हुए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। स्किल्स में आपने ग्राफिक डिजाइन, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, हर एक चीज के साथ जो है ना डिजाइन जहाँ पे लिखा आ रहा होगा आप उसको ऐड करते जाएंगे। स्किल्स में ऐड करने का तरीकाकार सिंपल है, ये ऐड न्यू लिखा हुआ आता है, आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने उस स्किल का नाम लिखना है। फाइवर उसको खुद ही वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ लोगो, तो लोगो डिजाइन, तो ये देखें 2D लोगो डिजाइन, 3D लोगो डिजाइन, कंपनी लोगो डिजाइन, कार्टून है, ब्रांड है, जितने भी हैं वो सारे के सारे, मिसाल के तौर पर मैं ब्रांड लोगो डिजाइन को अपने साथ ऐड कर देता हूँ। तो ब्रांड लोगो डिजाइन लिख लिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद इसका लेवल सेट करना है आपने कि आप किस लेवल के डिजाइनर हैं, बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं। तो आपने यहाँ पर एक्सपर्ट ही रखना है, एक्सपर्ट आपने लिख दिया, और यहाँ पर आपने इसको फिर ऐड कर देना है। देखिए मैंने जैसे जैसे ऐड किया है तो यहाँ पर मेरी स्किल्स में ब्रांड लोगो डिजाइन लिखा हुआ आ गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जी एजुकेशन में एमए ग्राफिक डिजाइन कहाँ से आ गया और इसकी सर्टिफिकेशन कहाँ से आएगी, और कि ये प्रो ग्राफिक डिजाइन का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आएगा। तो देखें इसमें ये एक यूं समझ लें कि ये एक आपने फेक एंट्री करनी है, और ये इसकी प्रोफाइल को कंप्लीट करने की एक फॉर्मेलिटी है। आप इसको अगर नहीं भी करेंगे तब भी प्रोफाइल आपकी चल पड़ेगी, आप गिग्स अपलोड कर सकेंगे, लेकिन प्रोफाइल को कंप्लीट आपने करना है। और एजुकेशन यहाँ पर आपने अपनी अपनी गिग्स और अपनी फील्ड के लिहाज से ऐड करनी है। लाइक यहाँ पर अगर मैं एमए इंग्लिश ऐड कर देता हूँ तो उसका इस फील्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग या जो काम जिस मकसद के लिए आप बना रहे हैं, हम चूंकि डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आपने उसी से रिलेटेड एजुकेशन को ऐड करना है। यहाँ पर कोई हार्ड फॉर्म में इस किस्म का और कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, इसलिए आपने सर्टिफिकेशन में भी इसी तरीके से ऐड कर देना है। मजीद भी आप ऐड कर सकते हैं, मौजूदा को आप डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना वो आपकी प्रोफाइल सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी क्रिएट अ न्यू गिग की। क्रिएट अ न्यू गिग बनाने से पहले मैंने आपको बताए थे कि भी क्या क्या स्टेप्स जो है ना वो आपने करने होते हैं। उसके लिए रिसर्च वर्क आप करते हैं। आपने रिसर्च वर्क करने के लिए क्या करना है जी, यहाँ पे प्रोफाइल में जाके स्विच टू बाइंग कर देना है। स्विच टू बाइंग करने के बाद आपने कीवर्ड्स देख लिए, और वो जो मैंने आपको डॉक्स का फार्मूला बताया था कि आपने डिमांड देखनी है, सर्विसेज देखनी है, उसके ऑर्डर्स देखने हैं, उसका कंपटीशन देखना है। और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि जी आप एक आपको समझ में आ जाती है कि जी एक कीवर्ड इस फील्ड के ऊपर जो है ना वो आपने गिग बनानी है। मिसाल के तौर पर हम बनाते हैं ये फादर्स डे के ऊपर, जिस तरह ये लास्ट में एक दिन पहले जो है ना ये फादर्स डे गुजरा है, तो हमने इसके ऊपर जो है वो गिग बनानी थी। ठीक है जी। तो हमने मिसाल के तौर पर एक ये डिसाइड किया। अब हम जब न्यू गिग बनाते हैं, जैसे ही मैं क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करता हूं, तो ये पेज इस तरीके से ओपन होता है। तो ये ऑलरेडी जो बनी हुई है मैंने उसी को ही एडिट करने के लिए ओपन कर लिया है। तो ये सेम टू सेम यही चीज आपके पास ओपन होगी। जस्ट ये होगा कि ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये यूं लिखा हुआ आएगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये टाइटल आपने यहाँ पर देना होगा, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी होगी, और इसके बाद ये सारी चीजें होंगी। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ये आई विल पहले से लिखा हुआ आएगा।
आपने आगे इसके ऐड करना है। लाइक मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, आई विल क्रिएट अ लवली फादर्स डे पोस्ट एंड वीडियो फॉर योर बिजनेस, या यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ फॉर यू। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आना चाहिए जस्ट परफेक्ट। अगर आपने बहुत कम वर्ड्स लिखे होंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं आएगा। आउट ऑफ 80 मैक्सिमम करेक्टर्स आपने लिखे हैं तो तब आ जाएगा, उससे ऊपर लिखे जाएंगे तो वो नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये चीज ऐड करता हूँ तो देखें ये चीज इस तरीके से यू आ रहा है। तो ऐसे कोई डॉट्स में या कैपिटल लेटर्स में कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर आपने टाइटल लिख दिया। अब यही टाइटल वाले वर्ड्स आपने याद रखने हैं, इसी के मुताबिक आपकी कैटेगरी सिलेक्ट होगी। और जैसे ही आप टाइटल ऐड करते हैं तो इधर कैटेगरी फाइवर की तरफ से ऑटोमेटिकली आती है सजेशन के तौर पे। ठीक है, सजेशन के तौर पर यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आई हुई है लाइफस्टाइल में से ग्रीटिंग कार्ड्स एंड वीडियोस। ग्रीटिंग कार्ड्स एंड वीडियोस, तो आप यहाँ से कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स की जगह पर ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, लैंग्वेज लेसन्स है, लाइफ कोचिंग है, कैरियर काउंसलिंग है, मतलब जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उस लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें आपकी सजेशन देता है खुद फाइवर। जब आप जैसे ही आप टाइटल लिखेंगे तो उसके 1-2 सेकंड में ही आपकी कैटेगरी की सजेशन आ जाएगी, तो आप उनमें से ही सिलेक्ट करेंगे। और ये जो चीज है ये भी आपको उसको सजेशन मिल जाती है, तो फाइवर की जो सजेशन है वो बेस्ट होती है, आपने उसी को ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ओकेजन्स है कि इससे रिलेटेड चूंकि मेरी गिग है ये, तो यहाँ पर कोई एक ओकेजन जो है ना हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक गेट वेल के लिहाज से, फादर डे के लिहाज से मैंने उस टाइम सिलेक्ट किया था, मदर्स डे, कोई आगे कोई भी डे आ रहा हो तो उस लिहाज से आप अपनी गिग को अपडेट करते जाएं। बाकी एसईओ जो है ना इसकी खुद बहुत सी हुई भी होगी, जस्ट आपको टाइटल में यहाँ पे चेंज करना होगा और यहाँ से आपने ओकेजन को चेंज करना होगा। और इसके बाद आती हैं चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गिग को सर्च इंजन में लाने के लिए, वो है आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, तो एक तो ये कि इस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे। कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर वो वाला स्टेप भी दिखा देता हूँ कि लाइक ये सेलर डैशबोर्ड है। आप यहाँ से इसको प्रोफाइल को क्लिक करते हैं, प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद स्विच टू बाइंग पे चले जाते हैं। जैसे हम स्विच टू बाइंग करेंगे तो ये जो ऊपर वाले जो अलग जो टैब्स जिसमें हम सेलर के तौर पर अपनी कोई न्यू गिग बना रहे हैं वो अपनी जगह पर रहेगा। जस्ट यहाँ पर जो है ना वो सेलर डैशबोर्ड खत्म हो जाएगा और बायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखना है मिसाल के तौर पर फादर्स। अब ये ऊपर ये, हाँ देखें, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी फादर लिखा है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है फादर्स डे, फादर्स डे, हैप्पी फादर डे, फादर्स डे वीडियो। ये जो 4 वर्ड्स आए हैं ये फाइवर की तरफ से खुद उसने फाइवर ने हमें कीवर्ड्स दिए हैं। तो ये पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं जो कि आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपने ऐड करने हैं इन वाले कीवर्ड्स को। इस तरीके के साथ आपने यहाँ पर अपनी फील्ड के लिहाज से अपनी गिग जो भी आप गिग बना रहे होंगे उस लिहाज से आपने करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी कैनवा। तो अब ये जो सर्विसेज यहाँ पर लोगों ने दी हुई हैं या फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये वाले वर्ड्स लोग इन वर्ड्स के साथ फाइवर पर सर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आपने यहाँ से देख लेना है और इधर यहाँ पर ऐड कर देना है। लेकिन मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स होंगे और ये लाजमी होना चाहिए है कि यही वाले कीवर्ड्स आपके टाइटल में भी हों और आगे चलकर डिस्क्रिप्शन में भी हों। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक बना दिया। इसके बाद ये पहला स्टेप हुआ है अभी गिग का, ये ओवरव्यू में आ रहा है। इसके बाद प्राइसिंग आएगी, फिर डिस्क्रिप्शन आएगी, उसके बाद एफएक्यूज आएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स आप ऐड करेंगे जिसके अंदर आपकी गिग इमेज आ जाती है। उसमें आपका जो है पीडीएफ आएगी। इसके बाद शॉर्ट सी वीडियो ऐड होती है और एडवांस सेटिंग्स हैं। देन आगे जाकर जो है ना ये सारी चीज़ें आप करते हैं और फिर इसको सेव करते हैं। तो आज की क्लास में जितना हो सकेगा मैं आपको एक एक स्टेप सारा क्लियर करके बताऊंगा। अगर आगे रह गया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। ये पहला स्टेप कंप्लीट आपने किया, उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर देना है। सेव करते हैं जैसे ही तो ये खुद ब खुद से प्राइसिंग पे जंप करता है। और
ये मेरा चूंकि पहले से सेव हुआ हुआ था इसलिए प्राइसिंग पे गया नहीं है, लेकिन आपका खुद ब खुद से प्राइसिंग पे चला जाएगा। नेक्स्ट आपने प्राइसिंग पे क्लिक करना है। प्राइसिंग में जैसे ही हम जाते हैं तो ये ऊपर लिखा हुआ आता है ऑफर पैकेजेस, ये ऑफ हुआ हुआ है। इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के पैकेजेस शो होंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के नाम से। मैं उसका नाम जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ, और आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। जैसा मैंने यहाँ पर इस वाली गिग में मैंने नहीं ऑन किया हुआ ऑफर पैकेजेस को, मतलब मैं कहता हूँ कि ये इसके अंदर एक ही मेरा पैकेज है जो कि बेसिक पैकेज है, और इसमें मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर नीचे दी है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो क्या होगा वो भी अभी हम देख लेंगे। मैंने फिलहाल इसको जो है ना फिलहाल हम इसको देख लेते हैं बेसिक। ये फाइवर की तरफ से नाम लिखा हुआ, ऊपर बेसिक ही लिखा रहेगा। नीचे आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, बेसिक की जगह पर आप बाद लोग रख लेते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्रीमियम, इस तरह करके जो है ना वो सिल्वर, गोल्ड, डायमंड यूं भी नाम रख लेते हैं। तो यूं रख सकते हैं। अब अच्छा, इस बेसिक पैकेज में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है 3 डिजाइन पोस्टर्स कार्ड्स के जो डिजाइन होंगे, प्लस एक इसके साथ मैं वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा जो इमेजिनरी होगी, मतलब ये कि उसके इमेजेस को इकट्ठे करके जो है ना वो एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आप सेट करते हैं कि जी डिलीवरी कितने दिनों में आप करेंगे। तो ये 3 डिजाइन आप बना कर देंगे जी एक दिन में। मैंने यहाँ पर 1 डे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर काम ज्यादा है या पैकेज बड़ा है, आपने लाइक जो है ना 10-15 डिजाइन का कहा हुआ है, तो वो 10-15 डिजाइन ज़ाहिर है कि एक दिन में डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पर ज्यादा दिन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिक में आमतौर पर लोग एक दिन ही रखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिविजन्स में। रिविजन्स का मतलब ये होता है कि आपने काम करके दिया और क्लाइंट को उसको रिपीट करवाना है। वो कहते हैं कि नहीं जी ये काम ठीक नहीं हुआ, आप इसको चेंज करके दें। तो इसका मतलब है वो हमसे काम रिवाइज करवा रहा है, काम रिपीट करवा रहा है। तो ये क्लाइंट की अट्रैक्शन के लिए बेहतर यह है कि आप इसको अनलिमिटेड ही रखें। भाई जितने मर्जी हमसे जो है ना वो काम दोबारा दोबारा करवा लो, हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन बाज लोग यहाँ पर रिवीजन जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं रखते हैं। कुछ कह देते हैं कि जी ठीक है जी 3 दफा मेरे से आप रिवाइज करवा लें, 4 दफा करवा लें। तो मतलब इसमें ये वाली ऑप्शंस हैं कि 9 दफा तक का हम इसको सेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी रख सकते हैं। अच्छा, अब इस पैकेज के अंदर हम क्या क्या क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे? फुल एचडी वीडियो होगी, या आपने जो इमेज बनाया है वो आप देंगे, लोगो आप उसको देंगे या नहीं देंगे? अगर आप देते हैं तो आप उसके अंदर इसको यहाँ पर टिक करेंगे। शिपिंग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम चूंकि सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं, तो हमारे एरिया में पाकिस्तान में रहते हुए हम यहाँ पर शिपिंग कोई भी ऑन नहीं करता है, कर ही नहीं सकते, यहाँ से मुश्किल हो जाता है। और मेन चीज अब आ गई यहाँ पर प्राइसिंग। अब इस पैकेज की यानी कि 3 डिजाइन प्लस 1 वीडियो आपने यहाँ पर प्राइस सेट करना है कि आप कितने डॉलर्स के अंदर इसको करके देंगे। और ये याद रखें कि जो भी आप प्राइस सेट करेंगे इसमें से मतलब डॉलर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो 5 डॉलर से लेकर $10,000 तक जो है ना इसके अंदर हम प्राइस सेट कर सकते हैं। फाइवर इतना हमें अलाउ करता है काम पे डिपेंड करते हुए। लेकिन अगर जितनी कम प्राइस आप रखेंगे उतने ही कम आप पैसे जो है ना वो आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर आपने $5 रखे हैं, बहुत सी गिग्स आप देखें तो $5 के ऊपर लोगों ने जो है बनाई हुई है, और $5 में वो पता नहीं 15-15, 20-20 डिजाइन जो है ना वो बना के दे रहे हैं। तो उनकी प्रोफाइल आप देखें तो वो उनसे बहुत ही कम लोगों ने काम करवाया होगा। और कोई बहुत ही कोई पुराना बैठा हुआ हो तो शायद वो कर दे, लेकिन कोशिश ये करनी है आपने कि यूं 30 से ऊपर ऊपर आप प्राइस रखें। ठीक है, अच्छा खासा काम होता है। क्लाइंट कई कई दिन जो है ना वो पीछे पड़े रहते हैं, और फिर जाके काम कंप्लीट होता है। तो उसके बाद भी अगर आपके पास पैसे जो है वो कम आए, $5-6 आए, तो $5-6 आप ये समझ लें कि भाई आपके पास तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा। वजह उसकी ये है कि इसमें फाइवर का अपना मार्जिन भी कटता है, फिर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास पैसे आएंगे उसका टैक्स कटेगा, और टैक्स कटने के बाद जो बचेगा तो वो समझ लेंगे भी कुछ भी नहीं होगा। लाइक मेरे पास 60, बल्कि $80 का एक दफ़ा पहले मैंने किया, और अभी जो है ना वो पेमेंट जो मेरे पास बनी हुई है वो $60 की बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो अभी मैंने क्लियर करनी है, अभी क्लियर हुई नहीं है। लेकिन मैं आपको मतलब आपको सिखाने बताने के लिए कह रहा हूँ कि जी इसमें पेमेंट कितनी मेरे पास पहुंचेगी,
क्योंकि लास्ट ऑर्डर आपने मेरा देखा कि 9 डेज पहले डिलीवर मैंने किया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर माई बिजनेस में जाकर अर्निंग्स में जाऊंगा। अर्निंग्स में जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो इधर आप देखिएगा कि पेमेंट्स बीइंग क्लियर लिखा हुआ आ रहा होगा कि भी इतनी पेमेंट्स जो है ना मैंने क्लियर करनी है। तो एक मिनट, अभी ये ओपन हो रहा है। इतनी देर हम यहाँ पर आए थे, देखे तो यहाँ पर हमने बात करने का मकसद ये है कि आपने ज्यादा शो करना है प्राइस को। अच्छा, स्क्रीन शेयर हुई है, मुझे जरा बताइएगा। ये बंद हो गया। अच्छा बहरहाल, ये अब मुझे समझ में यहाँ पर नहीं आ रही है कि क्लास हमारी यहाँ पर किस स्टेप पर है। अच्छा, दरम्यान में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मैं अगेन वहीं से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ अगेन। और ठीक है जी। तो हम बात ये वाली कर रहे थे। एक मिनट का स्क्रीन मुझे बताइएगा कि शेयर हो गई है या नहीं हुई है। मेरे ख्याल से हो गई है। तो प्राइसिंग वगैरह जो है ना हमने यहाँ पर सेट कर दी। सेट करने के बाद हमने इसको सेव कर देना है। ठीक है जी। तो ये दो स्टेप्स जो है ना हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। और कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर चलते हैं ऑफर पैकेजेस में। अगर आप इसको ऑफर पैकेजेस को ऑन कर देते हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ पर आपको फिर सेकंड और थर्ड पैकेजेस जो है ना वो भी आपको बताने पड़ेंगे। और अक्सर जो गिग्स हैं वो ऐसे ही होती हैं कि आप यहाँ पर सेकंड पैकेज जो कि स्टैंडर्ड है वो भी आप बताते हैं और प्रीमियम पैकेज भी बताना है। तो जब आपने गिग बनानी है तो इसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों ऐड करने हैं। और दूसरे का तरीका भी वही सिंपल है, सिर्फ आप फर्क ये करेंगे कि यहाँ पर आपने 3 डिजाइन लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर आप फॉर एग्जांपल 6 डिजाइन आप दे देते हैं। प्रीमियम में आपने यहाँ पर लिख देना है 10 डिजाइन लिख देना है, लेकिन उसी लिहाज से आपका जो डिलीवरी टाइम है वो इंक्रीज होगा। और सेकंड पैकेज में लाइक आप 2 दिन रख दें, प्रीमियम में आप यहाँ पर 3 दिन ले लेंगे। और प्राइस भी उसी लिहाज से जो है ना वो आपका जो रेट है यहाँ पर ज्यादा होगा। 40 के बाद आप यहाँ पर 60 ऐड कर दें, उसके बाद आप 80 ऐड कर दें तो ठीक है। और इसका कोई मसला नहीं है। इसके पास क्लाइंट के पास जो है ना कस्टम ऑर्डर की भी ऑप्शन आती है। कस्टम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो आपने 40 तो लिख दिए हैं लेकिन वो चाहता है कि नहीं जी मैंने 3 तस्वीरें नहीं बनवानी, मैंने एक ही बनवानी है, तो उसके कितने पैसे लेंगे। तो आप उसको फिर कस्टम ऑफर बना के दे देते हैं कि जी एक तस्वीर के मैं आपसे $10 ले लूंगा, $15 ले लूंगा। तो इस तरीके के साथ भी हो सकता है, तो प्राइस बाद में एडजस्ट की जा सकती है। ठीक है जी। तो ये चीज थी। बाकी आपको मैं जो ये बता रहा था कि पेमेंट्स जो है ना वो क्लियर होने वाली कितनी पड़ी हुई है। तो ये देखें, 2 पेमेंट्स जो है ना वो क्लियर होने वाली पड़ी हुई हैं। टोटल इनका $60 है। बीइंग क्लियर्ड आपके पास लिखा हुआ आता है। और ये 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कम से कम जो है ना वो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो विड्रॉ हो चुकी हैं वो यहाँ पर आपके सामने नीचे लिखी हुई आ रही हैं। और जो विड्रॉ अभी होनी है वो यहाँ पर देखें, विड्रॉ बैलेंस।
यहाँ पर मैं इसको ये हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा ये वाला बटन। और ये कब एक्टिव होगा, इसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ऑर्डर विल क्लियर इन 3 days, ऑर्डर विल क्लियर इन 6 days। तो ये 6 दिन के बाद अगर मैं पेमेंट निकालता हूँ तो $60 निकल आएगी, अगर 3 दिन बाद निकालता हूँ तो $12 निकलेंगे। तो ये दोनों को मिलाकर $60 जो है ना, ये हम कर सकते हैं। तो ये 6 दिन के बाद, मतलब ये है कि इसमें ये भी फॉर्मूला कि एक एक पेमेंट आपने नहीं निकालनी होती है, जितने भी ऑर्डर्स हैं आपके, वो आपने 3-4 ऑर्डर जमा कर लिए और उसकी टोटल पेमेंट आप निकालते हैं तो वो एक दफ़ा का ही टैक्स लगता है। तो यहाँ तक हम अपनी आज की क्लास